वस्त्र विज्ञान का महत्व एवं क्षेत्र। वर्तमान समय में वस्त्र का महत्व दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आजकल बाजार में ऐसे वस्त्र आ गए हैं जिनके चयन में हमें बेचैनी, घबराहट और परेशानी का अनुभव होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे वस्त्र हैं जिन्हें देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और समझ में ही नहीं आता कि कौन सा वस्त्र खरीदें। अतः आजकल वस्त्र का चुनाव करना भी अपने आप में एक समस्यात्मक कार्य हो गया है। अनेक नमूने, डिजाइन, बुनाई, रंगाई, छपाई आदि से वस्त्र के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई है कि एक ही रेशे में विभिन्न गुण धर्म वाले वस्त्र आ गए हैं और उन पर अलग अलग प्रकार की भौतिक और रासायनिक परिसज्जाएं कर दी जाती हैं कि कभी कभी तो पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि यह कौन सी कैटेगरी का वस्त्र है। आज जब गृहिणी जिसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, जिसमें उसे घरेलू वस्त्रों के लिए एवं परिधानों को खरीदने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता पड़ती है और घर के सभी सदस्यों की रुचि के अनुकूल वस्त्रों का चयन करना पड़ता है, जैसे पर्दे, ड्रेपरी, तकिया, बेडशीट, बेड कवर, मेजपोश, तौलिया, नैपकिन, झाड़न, दरी, कालीन के लिए वस्त्रों का चुनाव करना पड़ता है। वस्त्रों की सफाई, धुलाई, साज सज्जा, संचयन एवं संरक्षण भी गृहिणी को ही करना पड़ता है और कभी कभी अज्ञानतावश यदि उन्हें हम सही तरीके से सुरक्षित करके नहीं रखते हैं तो वस्त्र खराब हो जाते हैं। आज वैज्ञानिक क्षेत्रों की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो विज्ञान ने अनेक ऐसे रेशों का निर्माण किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों को मिलाकर विभिन्न गुण धर्म वाले वस्त्रों का निर्माण कर दिया जाता है, जिनका धुलाई करना, सुखाना, समेटना, बिना प्रेस के पहनना, जिनमें प्रत्यास्था, प्रतिस्पंदता, मजबूती का विलक्षण गुण होता है। इसके अलावा वह चिकने भी होते हैं, जल्दी से गंदे भी नहीं होते और हमेशा देखने में सदैव ताजे और जीवंत लगते हैं। गृहिणी को वस्त्र निर्माण का समुचित ज्ञान होना भी जरूरी है कि वस्त्र किस रेशे से बना है, उसके कौन से गुणधर्म हैं और इस पर किस तरह की परिसज्जा की गई है, उसकी धुलाई कौन से शोधक पदार्थ से की जानी चाहिए, हम कैसे जानें कि रंग पक्का है या कच्चा। इसके अलावा किस वस्त्र को किस मौसम में पहनना है, इसकी भी जानकारी महिला को होना आवश्यक है। सबसे पहली बात आती है कि जब हम वस्त्र क्रय करने जाते हैं तो वह क्यों खरीदा जा रहा है, उसका प्रयोजन क्या है। वस्त्र का चुनाव प्रयोजन के आधार पर ही करना चाहिए, अर्थात किस लिए खरीदा जा रहा है इस बात की गृहिणी को जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी काफी कठिनाई होती है, इसलिए ऐसे वस्त्र खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं होती। सूती वस्त्र परिधान के काम आते हैं और इनका उपयोग घरेलू उपयोग जैसे तौलिया, झाड़न, मेजपोश, चादर, बेडशीट, बेड कवर आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनकी बनावट, रचना में विभिन्नता होती है, इसलिए उसकी आवश्यकता, उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही वस्त्र का क्रय करना चाहिए। कभी कभी अज्ञानतावश, भूलवश हम ऐसे वस्त्र खरीद लेते हैं जिसकी न तो हमारी के लिए कोई उपयोगिता है और न ही उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है और कुछ दिन बाद ऐसे वस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए यह तभी संभव है कि जब गृहिणी को विभिन्न रेशों के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। दूसरा पॉइंट जब हम देखते हैं वस्त्र की कार्यक्षमता, हम सभी लोग वस्त्र को किसी न किसी काम की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही खरीदते हैं। कुछ परिधान हेतु वस्त्र खरीदते हैं तो कुछ घरेलू काम आते हैं उनके लिए खरीदते हैं, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो हम घर में पहनते हैं उनकी कार्यक्षमता अच्छी होनी चाहिए, अर्थात वस्त्र की मजबूती, टिकाऊपन, रंग रूप, सलवट प्रतिरोधक क्षमता, सुंदरता, डिजाइन, धुलाई क्षमता आदि को ध्यान में रखकर वस्त्र का
क्रय करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि वस्त्र जो गंदे हो जाते हैं उन्हें धुलाई तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उनके लिए विशेष प्रकार की धुलाई की आवश्यकता होती है, जो सामान्य वस्त्रों के लिए ये संभव नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिकाऊपन। वस्त्र को क्रय करते समय इसकी मजबूती, टिकाऊपन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वस्त्र हम रोज रोज नहीं खरीद पाते हैं। वस्त्र क्रय करने के लिए हमें धन लगाना पड़ता है, और हमारे यहाँ अधिकांश जनता गरीब है, जिसके लिए खाना को प्राप्त करना ही मुश्किल है। ऐसे में वस्त्रों को खरीदना तो और भी कठिन काम है। इसलिए ऐसे वस्त्र खरीदे जाएं जो लंबे समय तक चलें, मजबूत हो, टिकाऊ हो, और रेशे की मजबूती, ऐंठन, बुनाई के प्रकार, उस पर की गई परिसज्जा, वस्त्र की रचना, सफाई, धुलाई, संरक्षण, संचयन आदि पर निर्भर करती हैं। कुछ बुनाई ऐसी भी होती हैं जिनसे बने वस्त्र लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बने रहते हैं, जबकि कुछ बुनाई से वस्त्र केवल सौंदर्य पक्ष में ही वृद्धि करते हैं, क्योंकि वह कुछ विशेष अवसरों पर ही पहने जाते हैं। वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण। आज हर व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिखना चाहता है, और वस्त्र के चयन करते समय सौंदर्यात्मक पक्ष को बहुत बल दिया जाता है। सुंदर और आकर्षक वस्त्र जल्दी ही सभी के द्वारा पसंद कर लिए जाते हैं। विशेषकर गृहिणी तो सौंदर्यात्मक पक्ष को बहुत महत्व देती है। चाहे घरेलू पहनने योग्य वस्त्र हो या घर में काम आने वाले वस्त्र हो, गृहिणी उन्हीं वस्त्रों को चयन करना पसंद करती है जिसमें उसका घर या व्यक्तित्व निखरे, और इसीलिए गृहिणी चाहती है कि जब वो वस्त्रों का चयन करे तो उसके सौंदर्यात्मक पक्ष को वो उभारे। और हम देखते भी हैं कि जब व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहनकर निकलता है तो जो सामान्य से प्रवृत्ति का या जो सामान्य रूप वाला व्यक्ति होता है, वह भी वस्त्रों को पहनकर निखर आता है। और एक कहावत भी है, क्लोथ्स मेक अ मैन। इसलिए अगर अच्छे कपड़े होते हैं तो व्यक्तित्व को बनाते हैं। कौन सा रंग किस व्यक्ति पर खिलेगा, कौन सा नहीं खिलेगा, कौन सा नमूना अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, इन सब बातों को देखकर गृहिणी वस्त्रों का चुनाव करती है। नेक्स्ट हम देखें तो मौसम की अनुकूलता। मौसम का वस्त्रों के चयन पर विशेष महत्व होता है। गर्मी के दिनों में हम गहरे रंग के और मोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे हमारा चित्त में उसमें उतावलापन आ जाता है। सर्दियों के दिनों में जब 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो जाता है, उस समय हम ऐसे वस्त्रों को पसंद करते हैं जो हमें गर्मी का अनुभव कराए। इसी तरह बारिश में हम ऐसे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं जो यदि गीले भी हो जाएं तो तुरंत वापस सूख जाएं। नेक्स्ट आता है वस्त्रों का रंग। वस्त्र का रंग सुंदर एवं आकर्षक होना ही चाहिए। परिधान के रंग से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्तित्व चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यदि परिधान का रंग उस पर सूट करने वाला नहीं होता तो उसके व्यक्तित्व पर दबाव पड़ता है। परिधान में रंग की गहराई व्यक्तित्व के त्वचा के रंग, आयु, आकार, व्यक्तित्व और मौसम से प्रभावित होती है। यदि परिधान में उचित रंगों का प्रयोग किया जाए तो व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भर जाता है और व्यक्तित्व निखर के आ जाता है। चाहे हमारे पास कितनी ही सुंदर वस्त्र क्यों न हो, लेकिन यदि वो हमारी त्वचा से मेल नहीं खाते तो हमारे आकर्षण में वृद्धि नहीं करते हैं। फैशन और शैली। वस्त्रों के विवेकपूर्ण चयन एवं खरीदारी में फैशन और शैली का विशेष महत्व है। खासकर युवा पीढ़ी, वो तो फैशन के पीछे दीवानी है। चाहे वस्त्र कितना ही महंगा क्यों न हो, लेकिन यदि वो फैशन के अनुरूप है तो वह उसे खरीदना पसंद करते हैं। जबकि सामान्य आयु वाले व्यक्ति जो चाहे कितना ही फैशन आगे बढ़े, लेकिन वो ऐसा वस्त्र पहनना पसंद करते हैं जो सदाबहार हो। लेकिन युवा इस चीज को नहीं मानता। फैशन और शैली तो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन कुछ परिधान ऐसे भी होते हैं जो हर समय एक जैसे रहते हैं, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होता। इनका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है क्योंकि वह फैशन के साथ नहीं चलते। इसलिए जो सामान्य आय वर्ग के व्यक्ति हैं
उनको इस तरह के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए जो सदाबहार हों, क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति हमेशा फैशन के साथ नहीं चल सकता है। किस्म और श्रेणी। वस्त्र में किस्म और श्रेणी को समझना बहुत अनिवार्य है कि रेशे का उद्गम स्थान क्या है, वो लंबे रेशे से बना है या छोटे रेशे से बना है, उसकी किस्म की क्या पहचान है, वस्त्र पर किस तरह की परिसज्जा दी गई है, कौन सी वजह से इसे निर्मित किया गया है, इन सबको ध्यान में रखना अनिवार्य है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कृत्रिम वस्त्रों पर या सस्ते वस्त्रों पर ऐसी परिसज्जा हो जाती है कि जिससे हमें उसको पहचान नहीं पाते और कुछ समय पश्चात हमें हानि उठानी पड़ती है। वस्त्र की धुलाई। पहनने, ओढ़ने, बिछाने वाले वस्त्रों के लिए हमें धुलाई करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कुछ जो दैनिक वाले वस्त्र हैं उन्हें तो हमें रोज ही धोना पड़ता है। यदि अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी त्वचा को भी बीमारी लग सकती है। इसलिए ऐसे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए जिन्हें घर पर ही धोया जा सके और आसानी के साथ धोया जा सके, क्योंकि आज के ज़माने में कि जो ड्राई क्लीन वाले वस्त्र होते हैं उन्हें हमेशा ड्राई क्लीन करना हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि ड्राई क्लीन बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए गृहिणी को वस्त्र खरीदते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कौन से वस्त्र को कौन सी विधि से धोया जा सकता है। जैसे ऊनी और रेशमी वस्त्रों को हल्की साबुनों से और हल्के हाथों से धोना चाहिए और उन्हें बहुत लंबे समय तक गीला नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उसकी मजबूती प्रभावित हो जाती है। वस्त्रों की देखरेख, सुरक्षा एवं संचयन। जिन वस्त्रों का हम चुनाव करते हैं उनको किस तरह रखा जाए, किस तरह उनकी सुरक्षा की जाए, यह बहुत जरूरी होता है। किसी भी असतर्कता, लापरवाही अथवा असावधानी के कारण वस्त्रों में कीड़े फफूंदी लग जाते हैं जो उन्हें नष्ट कर डालते हैं। वस्त्र पर लगाया गया समस्त धन, श्रम और समय अपव्यय हो जाता है और जो हमें मानसिक परेशानी अलग होती है। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं कि खूंटी पर टांगने मात्र से ही उनकी बनावट प्रभावित हो जाती है। ऐसे वस्त्रों को बहुत सोच समझ कर संग्रहित करना चाहिए। नेक्स्ट, मूल्य। विभिन्न प्रकार के रेशे आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और जिनका मूल्य भी अलग अलग रहता है। फलतः निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि सही मूल्य पर सही वस्त्र खरीदे जाएं और जो खरीदने जाता है उसको उसकी अगर पर्याप्त जानकारी नहीं है तो वह दुकानदार की बातों में आ जाता है, जिससे उसे बहुत नुकसान सहना पड़ता है। नेक्स्ट, वस्त्र के महत्व को समझने की क्षमता। आधुनिक समय में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठा और संस्कृति को आजकल वस्त्रों के द्वारा ही नापा जाता है। यह सच है कि उचित प्रकार के परिधान व्यक्तित्व का सुंदर ढंग से विकास करते हैं। अतः आज व्यक्तित्व निर्धारण में वस्त्र अमूल्य योगदान करते हैं। उचित प्रकार के वस्त्र हमारे सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारे आत्मविश्वास और आत्मबल के महत्व को भी बढ़ाते हैं। जिन लोगों को किसी कारणवश उचित वस्त्र नहीं मिल पाता वे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और कुंठा के शिकार हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाते हैं। अतः वस्त्रों के बिना भी कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। उचित परिधान से शरीर के दोष और बेढंग अंगों को भी छुपाया जाता है तथा सुंदर अंगों को सुंदर बनाकर दिखाया जाता है।